हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब उससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, उस गैप को अब हम कवर करेंगे और आपको +1, +2 और क्रैश कोर्स के लिए अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। जो ब्लू कलर में वीडियोस होंगी वो +1 क्लास के लिए होंगी। तो अभी हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है डेरिवेटिव को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया अभी फंक्शन। तो पहले सवाल ये उठता है कि सर थोड़ा सा इस बारे में बताया जाए कि ये फंक्शन क्या चीज़ है, क्योंकि हम बार बार ये वर्ड यूज़ करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, लॉगरिथम फंक्शन का कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फंक्शन कहते किसको है। तो मैं मैथमेटिकल चीज़ों की तरफ ना जाकर सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि फंक्शन क्या है। एक सिंपल भाषा में समझिए, फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह होता है। जैसे एक फैक्ट्री में क्या काम होता है, एग्जाम्पल के तौर पे साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें हम इनपुट में क्या क्या चीज़ें डालते हैं। अगर साइकिल बनाने की फैक्ट्री है तो नॉर्मल सी बात है, ट्रैक्टर के टायर तो हम उसमें डालेंगे नहीं, हम उसमें डालेंगे साइकिल के टायर, साइकिल का हैंडल, साइकिल की ब्रेक, साइकिल की घंटी, अलग अलग कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स? लेकिन साइकिल के। तो वही कंपोनेंट ये फैक्ट्री लेगी। अब ट्रैक्टर या बाइक, उन दूसरे बड़े बड़े डिवाइस चीज़ों के कंपोनेंट्स से फैक्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कोई यूज़ नहीं है उन कंपोनेंट्स का। तो हम कहेंगे जो जो चीज़ें ये फैक्ट्री इनपुट में लेगी वो सारी चीज़ें इस फैक्ट्री की डोमेन है। और जो जो ये देगी, अब अंडरस्टूड सी बात है, क्या देगी? मैंने अभी भी कहा, उसी तरह ट्रैक्टर तो देने से रही, ये हमें देगी छोटी साइकिल, बड़ी साइकिल, अलग अलग वैरायटी की साइकिल्स। तो जो जो चीज़ें ये हमें देगी वो है इसकी आउटपुट। हाँ, आउटपुट के बारे में मैं बता दूं, कई सारी आउटपुट हो सकती हैं। सारी आउटपुट को हम बोलेंगे फंक्शन की, सारी पॉसिबल आउटपुट को हम बोलेंगे रेंज। तो यानी सिंपल भाषा में कहें तो फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह होता है जिसमें इनपुट आती है और उस फैक्ट्री के हिसाब से आउटपुट बनती है। जैसे y = x² है, यहां x कहलाएगा इनपुट, y कहलाएगा आउटपुट और स्क्वायर कहलाएगा फंक्शन। अब हम इसमें जो इनपुट देंगे क्या दे सकते हैं आप बताइए? नॉर्मल सी बात है, आप 1 भी रख सकते हैं या 2 भी, 3 भी, 4 भी, 2.5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। लेकिन जो भी आप डालोगे उसका स्क्वायर होके मिलेगा। आपने अगर 2 डाला तो 4 मिलेगा, 3 डाला तो 9 मिलेगा, लेकिन क्या होके? स्क्वायर होके मिलेगा। तो स्क्वायर होना फंक्शन है, ये हमारी इनपुट है। और ये जो मिल रही है, मान लो आपने 2 डाला 4 मिला, 3 डाला 9 मिला, तो जो जो मिलता जा रहा है वो रेंज है। जो जो हम डाल रहे हैं वो डोमेन है, और जो ये स्क्वायर है ये फंक्शन है। समझ आएगी बात? अब इतना बता दूं, फंक्शन होते नहीं हैं, फंक्शन हम बनाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। जैसे फैक्ट्रीज, अलग अलग फैक्ट्री हम समाज में बनाते हैं अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसी तरह साइंटिस्ट लोग अपनी अलग अलग टेक्निकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग फंक्शन डिज़ाइन करते हैं। अब उन अलग अलग फंक्शन के, जैसे हमने फैक्ट्रियों के भी अलग अलग नाम रख रखे हैं, उसी तरह अलग अलग फंक्शंस के भी साइंटिस्ट लोगों ने नाम रख रखे हैं। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, सारे फंक्शन आप नहीं जानते। जैसे आप सारी फैक्ट्रियों के बारे में नहीं जानते हैं, उसी तरह आप सारे फंक्शंस के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा फंक्शन के बारे में बताएंगे और फिर उनके डेरिवेटिव्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो कौन सा फंक्शन है, देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे y = x⁻1 है, हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन है। प्लस में अगर x² कर दिया, अब हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर मैंने x⁻3 लिख रखा है तो अब हम बोलेंगे ये क्यूबिक फंक्शन है। हाँ, इन सब को इकट्ठा हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। प्लस में 3 है। अब अगर ये पूछा जाए ये कौन सा फंक्शन है, तो आप कहेंगे सर ये क्यूबिक फंक्शन है। जनरल वर्ड बोल सकते हैं, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, सबको इकट्ठा बोल सकते हैं। आप पॉलिनोमियल है, पावर वाले, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, आप जनरल उन्हें पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं। हाँ, अगर अलग अलग बोला जाए तो केवल अगर इतना है
केवल इतना है, ये वाली चीज़ है, केवल क्यूब है, या ये सारे भी है, अभी तक ये क्यूबिक फंक्शन है। अगर मैंने ये हटा दिया, अब हाईएस्ट पावर 2 बची, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर मैंने ये भी हटा दिया, अब ये लीनियर फंक्शन है। अगर मैंने ये भी हटा दिया तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। समझ आ गई बात? और इन सब को हम इकट्ठा बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी आज जिसमें 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 5 8 हाफ हो, क्यूब हो, 3/2 हो, तो ऑल आर कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डेरिवेटिव का एक फार्मूला बनाया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डेरिवेटिव का फार्मूला बनाया था, पहले मैं वो थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा। पहली बात तो वो फार्मूला केवल और केवल पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए था, तो मैं वो फार्मूला रिवाइज कराना चाहूँगा। वो क्या था देखिए जल्दी से, y = x की पावर 4 हो और हमें कोई कहे कि dy/dx निकालिए, dy/dx, तो सिंपल सा फार्मूला था, 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, बस ये डेरिवेटिव था। x की पावर 4 का करना तो 4 आगे और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये कहलाएगा x की पावर 4 का डेरिवेटिव है। अगर मैं सिर्फ dy पूछूं तो बच्चों क्या करोगे? अगर मैं सिर्फ dy/dx पूछूं तो 4x³ है। अगर मैं केवल dy पूछूं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, तो मेरा सवाल ये है कि आप मुझे dy/dx ना बताइए, केवल dy बताइए, तो हम कहेंगे 4x³ और ये इधर ले जाएंगे इंटू dx, इस साइड ले गए। यस और नो? अब हम इस चीज़ को आज थोड़ा सा और ज़्यादा रिपीट करते हैं और ज़्यादा सवाल करेंगे। देखिए जनरल क्वेश्चन लेते हैं एक और उससे शुरू करते हैं। मान लीजिए y = x की पावर n है। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, आप मुझे सिर्फ dy बताइए, सिर्फ dy। तो इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं x को अगर मैं चेंज कर दूं dx से तो y का चेंज बताइए। तो कैसे बताना है y का चेंज? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, जो नॉर्मल बातें उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। n x की पावर n-1 इंटू dx। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे dy/dt बताइए, तो कुछ नहीं करना, दोनों साइड dt से डिवाइड कर देंगे, तो dy/dt इज इक्वल टू होगा n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx/dt। तीसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे इसी सवाल में dy/dx पूछूं तो आप क्या करेंगे? अगर मैं dy/dx पूछूं तो सिंपल सा कंसेप्ट है, n दोनों साइड, dy हमने लिखना आ ही गया, तो अगर हमें dy/dx पूछा जाए तो दोनों साइड dx से डिवाइड कर दें, तो n x की पावर n-1 इंटू dx/dx, और ये कट जाएगा मतलब हट जाएगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम रिजल्ट बना सकते हैं हमेशा के लिए, अगर y और x है और अगर हम dy/dx करें तो सिर्फ पावर का लिख दो, n x की पावर n-1। अगर y का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं t के साथ, तो n x की पावर n-1 इंटू में dx आएगा, इनपुट वेरिएबल, डिवाइडेड बाय dt। समझ आ गई बात सभी को? तो अब आगे हम कुछ सवाल और ट्राई करते हैं। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा बच्चों, जब भी आप वीडियो देखें तो कम से कम एक अच्छी नोटबुक लेकर बैठें और उस कॉपी में लिखें। लिखने का तरीका ये रहेगा, जैसे मैंने ये उतारा तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके सारे क्वेश्चंस उतारें, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हों वो आप अपने वीडियो के बाद कमेंट में भी डाल सकते हैं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो हम उसका जवाब देंगे साथ के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए ये एक रोड है और इस रोड पे ये एक पेड़ है। अब इस बात पे फोकस ना करें कि पेड़ किसका है, अमरूद का है कि किस चीज़ का है, डजेंट मैटर, ये सिर्फ एक बात है। तो मान लीजिए यहाँ एक आदमी है जो इस पेड़ से x दूरी पर है, पेड़ से x दूरी पर है, और ये आदमी आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये आदमी आगे की तरफ जा रहा है तो जो ये दूरी है, इस दूरी को हम बोल सकते हैं इस आदमी की पोजीशन है। अब मैं इसे x बोलने की बजाय इसकी पोजीशन बोलना पसंद करूंगा। ये आदमी x पोजीशन पे था और अब आगे की तरफ जा रहा है, तो अंडरस्टूड सी बात है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इसकी पोजीशन भी बढ़ रही है। समय के साथ हम बोलेंगे टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे चेंज हो रहा है?
तेज़ी से भी चेंज हो सकता है, स्लोली भी चेंज हो सकता है, और क्या पता चेंज ना भी हो, ज़रूरी नहीं। अगर ये आदमी नहीं चलेगा तो पोजीशन समय के साथ चेंज भी नहीं होगी। तो पोजीशन समय के साथ, पोजीशन टाइम के साथ किस तरह चेंज होगी वो मुझे बतानी पड़ेगी, और जो मैं बताऊंगा वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में बताऊंगा, और उस इक्वेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। यानी मुझे क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदल रही है। तो मैंने आपको बताया x इक्वल टू है t³ प्लस t²। अब मेरा पहला सवाल है, अब आप नॉर्मल सी बात बताइए, अगर ये आदमी चल रहा है तो क्या बदलेगा? दो चीजें तो पक्का बदलेगी, टाइम भी बदलेगा और पोजीशन भी बदलेगी। तो मेरा सवाल ये है कि आप मुझे केवल dx बताइए, केवल dx बताइए, मतलब x का चेंज बताइए। तो x में चेंज तब आएगा जब t में चेंज आएगा। तो निकालते हैं x का चेंज क्या होगा। x का चेंज होगा सिंपल सा, आपको फार्मूला बताया था, 3 आगे 1 पावर कम, 3t² इंटू हो जाएगा t का चेंज, यानी पहले पावर का चेंज इंटू में वेरिएबल का चेंज, इनपुट का चेंज dt। इनपुट अगर यहाँ t है तो dtx, अगर यहाँ z है तो dz, r है तो dr, थीटा है तो d थीटा, प्लस 2 1 पावर कम कर देंगे, 2 है तो 1 होगी, 2 पावर है तो 1 कम कर दें, 1 हो जाएगी, 4 हो तो 3 कर दें, 2 हो तो 1 कर दें, इनटू में dt। कई बार बच्चा कहता है सर मैं इसको dt कॉमन ले लूँ, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तोप नहीं चलेगी, आप dt कॉमन ले सकते हैं, ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनटू में dt। दूसरा पॉइंट, इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि dx/dy बताइए, आपको सर ये dy क्या मैटर नहीं करता, क्या पता y में टेम्परेचर को कह दूं और आगे जाते टाइम x भी बदल रहा हो, टेम्परेचर भी बदल रहा हो, एनीथिंग, लेट अस कंसिडर जनरल वेरिएबल y। तो अगर मैं dx/dy पूछूं तो आपको कुछ नहीं करना, जो आंसर आपने ऊपर निकाला है उसको dy से डिवाइड कर दें। तो dx/dy होगा बच्चों 3t² प्लस 2t इंटू में dt/dy। अब अगर मैं पूछूं आपसे, तीसरा सवाल यही पूछ लेता हूं, अगर मैं आपसे dx/dt पूछ लेता तो क्या जवाब होता? सिंपल सी बात है, दोनों साइड किससे डिवाइड करते हैं? ये dx है, dt की लैंग्वेज में दोनों साइड dt से डिवाइड करते, तो ये dt हट जाता और आंसर आता dx/dt का 3t² प्लस 2t। ये dt कहाँ गया बच्चों? यहाँ dt था ना, दोनों साइड मैंने dt से डिवाइड किया तो dt से dt कट गया। तो इस प्रकार हम dx/dt निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलो अब हम एक दूसरा फंक्शन लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू सिर्फ t है, सिर्फ t है, सिंपल सा सवाल है लेकिन फोकस करें, बहुत अच्छा है। x बराबर t है, सिर्फ t है, तो आपसे मैं कहूँ dx बताओ, तो बच्चों पहले तो फार्मूले से बताता हूँ, t की पावर 1 है तो 1 आगे 1 पावर कम 0 इंटू में dt, और t की पावर 0 1 होता है तो dt हो गया, यानी हम कह सकते हैं dx बराबर dt। अब आगे से ना बच्चों याद ही कर लें, मैं कहूँ x बराबर t है तो dx बताओ तो सीधा dt, y बराबर z है dy बताओ तो dz, r बराबर थीटा है, मैं कहूँ dr बताओ तो dr बराबर d थीटा। तो हम इस चीज़ को फटाफट करेंगे, पहला सवाल। दूसरा, इसी में अगर मैं dx/dz कहता हूँ तो 1 सेकंड का आंसर है, जब x और t बराबर है तो dx dt बराबर है, यानी 1 पावर में आप कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, फटाफट निकालेंगे। dx बराबर dt है तो dx/dz पूछूं तो dt/dz कर देना बस सीधा, dx dt है तो dx/dz बराबर हो जाएगा dt/dz। तीसरा पॉइंट, अगर मैं पूछूं आपसे कि आप मुझे dx/dt ही बताओ तो अंडरस्टूड है, dx बराबर है dt, dx बराबर dt है तो dx डिवाइडेड बाय dt पूछो तो दोनों से dt से डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा 1। तो अगर हम जनरल बात करें, अगर मान लो यहाँ 5 होता, मान लो अगर यहाँ 5 होता तो क्या होता? ये 5 dt आता, तो यहाँ क्या आता? 5 dt/dz आता, और यहाँ आंसर में क्या आता? 5 आता। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपको जैसे ही कंसेप्ट समझ आने लगेगा, एग्जाम्पल की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसे थोड़ा सा स्पीडअप किया जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, हमारा चलने का तरीका उसी तरह रहेगा जैसे रेलगाड़ी का होता है।
जब पैसेंजर रुके होते हैं शुरू में तो रेलगाड़ी आके रुकती है, फिर रेलगाड़ी चलना शुरू करती है। पहले धीरे धीरे चलती है, शुरू में स्पीड नहीं पकड़ती, धीरे धीरे चलती है, तब तक पैसेंजर चढ़ रहे होते हैं। हाँ, जैसे ही वो चढ़ जाते हैं फिर अपनी रफ्तार में दौड़ती है। उसी तरह हमारे लेक्चर की स्पीड रहेगी, शुरू में थोड़ा थोड़ा स्लो रहेगा ताकि आप लोग जो इधर उधर ध्यान हो, फोकस ना हो तो फोकस हो जाए, फिर मज़ा आएगा गाड़ी को तेज चलाने में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसी में अगला सवाल, एक छोटा सा सवाल। हर बात को हम छोटे छोटे सवालों से पूरा करेंगे ताकि बड़ा सवाल तभी अच्छे से समझ आएगा जब हमें छोटे छोटे पॉइंट समझ आए हों। अगर मैं कहूँ x = 5 है, पहले तो इस बात का फिजिकली मतलब समझ के देखो। ये बंदा x = 5 पे खड़ा है, अब समय बदल रहा है, बदलता रहे, ये तो 5 पे ही खड़ा है, मतलब ये हिल ही नहीं रहा, मतलब ये चल ही नहीं रहा, और चल नहीं रहा और मैं पूछ रहा हूँ dx बताओ। बात तो सवाल के साथ ही आंसर खत्म हो गया। बंदा 5 पे था, 5 पे ही खड़ा है, चल ही नहीं रहा, x का चेंज बताओ, तो चेंज होगा ही नहीं, यहाँ है यहीं खड़ा है, तो x का चेंज कितना होगा? 0। तो हम जनरल बात कह सकते हैं। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि x = अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज हमेशा 0 होगा। जब कह दिया कि चीज क्या है, फिक्स है, बदल नहीं रही, ना तो बढ़ रही ना घट रही, तो उसका चेंज 0। अब अगर मैं कहूं कि नहीं भाई मुझे तो dx/dz बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब कह दिया कि dx अपना 0 है, अगर 0 तो dx/dz करोगे तो भी 0 रहेगा। अगर मैं कहूं dx/dt करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 है ना dx, इसको किसी से डिवाइड करो 0 ही रहेगा। अगर मैं कह दूं dx/dr करो तो भी वो 0 ही रहेगा। अगर यहाँ 5 की जगह 5000.32 लिखा होता तो भी कोई मैटर नहीं करता था, ये फिक्स वैल्यू थी, और जो फिक्स वैल्यू हो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो चाहे z के रिस्पेक्ट में करो, चाहे t के रिस्पेक्ट में करो, चाहे r के रिस्पेक्ट में करो, चाहे चेंज लो, वो हमेशा 0 आएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एक छोटा सा सवाल और लेते हैं ताकि अपनी बात ढंग से समझ आ जाए। x = 5t² + 3t + 7 है। अब अगर मैं आपसे dx पूछूं, dx मतलब x का चेंज, तो क्या होगा? 5 बच्चों एज इट इज t² का 2t इंटू dt प्लस 3, और मैंने कहा था जब एक पावर हो तो सीधा ही कर दो, कोई फार्मूला ना लगाना, 3dt प्लस 7 का कहूं तो 0। मैंने अभी भी बताया कि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ dt लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता, तो dx = आ जाएगा 10t + 3 और dt कॉमन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे dx/dt बताएं, dx/dt बताएं, तो नॉर्मल सी बात है 10t + 3, dt से dt कैंसिल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे dx/dz बताएं, तो 10t + 3 इंटू dt/dz। हर डेरिवेटिव का नाम नहीं होता, लेकिन कुछ डेरिवेटिव के नाम होते हैं। जैसे पोजीशन समय के साथ बदल रही है, पोजीशन समय के साथ बदल रही है, तो इस dx/dt को हम वेलोसिटी कहेंगे। जरूरी नहीं हर डेरिवेटिव का नाम हो। अभी ये z पता नहीं कौन है, मैंने जनरल वेरिएबल बनाए, तो dx/dz का कोई नाम नहीं है, हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z, इसे सिर्फ हम चेंज ऑफ x पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने जो डेरिवेटिव पढ़ा है बच्चों, वो पॉलिनोमियल फंक्शन का पढ़ा है। अगली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ पहली बात तो नए फंक्शन जानेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं वो तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम नए फंक्शन जानेंगे जैसे लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स। तो लगातार वीडियोस अब आप लोगों को प्रोवाइड होते रहेंगे, उन्हें देखिए, उन्हें लाइक करिए, उन्हें शेयर करिए। जितने आप लाइक और शेयर करते जाएंगे उतने ज़्यादा मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड हों और आप उनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ लगातार कमेंट में डालें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।